Okay. Thank you so much for reminding. Maybe one of you can, or maybe few of you can take that responsibility of reminding me that I have to start the recording. Thank you so much. Okay. So now we know that this knowledge of Bhagavad Gita, it was not, Arjun is not the only one who's got it. It is come, it was originally spoken to Lord Surya Dev. Then it comes in disciplic succession. So we know कि ये जो knowledge आई है ये बीच में, you know, it is not getting spoiled. It is coming in disciplic succession, right? And then we know that Arjun and Krishna is telling to Arjun that you and I have taken many births before this, but I remember it and you don't remember it. So Arjun is amazed. Then Krishna says, when do I appear in this earth? So he now says, he tells Arjun, when all do I appear? When all do I take avatar in this material world? So he says, yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. So Krishna says, hey Bharatvanshi. So he is addressing Arjun as Bharatvanshi. Hey Bharatvanshi, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं. So he says, he tells to Arjun, whenever and wherever, so जभी भी और कहाँ भी, whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharat, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. So Krishna बोलते हैं कि मैं तब आता हूं जब धर्म को संकट होता है, कहीं भी किसी भी समय, तो मैं अवतार लेता हूं. ठीक है? और क्यों अवतार लेता हूं, क्या कार्य करने के लिए अवतार लेता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थान अपना स्थाय संभवानी युगे युगे. धर्म संस्थापना. Yes, thank you so much. So Krishna says, भक्तों का उद्धार करने के लिए. So कृष्ण कहते हैं मैं क्यों आ रहा हूं, why am I coming, why am I taking अवतार? भक्तों का उद्धार करने के लिए, फर्स्ट दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं. सो वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स. तो कृष्णा एंड सबसे आप अब नोटिस करो कि सबसे पहले उन्होंने लिखा भक्तों का उद्धार करने के लिए. वो ये भी तो कह सकते थे कि मैं जो डीमंस है, डीमंस को मारने के लिए आता हूं, पर सबसे पहले उन्होंने बोला भक्तों का उद्धार करने के लिए, यानी हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज. सो ही इज सेइंग टू डिलीवर द पायस, so then he will deliver his devotees, to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principle of religion. I myself appear millennium after millennium, right? So Krishna आते हैं हर युग में भक्त का उद्धार करने के लिए, डीमंस को और जिसको कहते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए. ठीक है? अब हमने कल सीखा था कि 4 युग होते हैं, right? So let me just unmute all of you. So yesterday we learned 4 युग होते हैं. माता जी आप पहले वाली स्लाइड एक और बार लगा देंगी, ट्रांसलेशन वाली 4.7 एंड 4.8. हाँ जी यस बेटा. माता जी मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जो भगवत गीता है वो शिला प्रभुपाद जी ने लिखी है, तो हाउ शिला प्रभुपाद जी नोस कि कृष्णा ने ये सारे श्लोक बोले थे. थैंक यू. तो भगवत गीता शिला प्रभुपाद ने नहीं लिखी. दिस इज द ओरिजिनल भगवत गीता. भगवत गीता का पर्पस ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद ने करा है. सो दीस श्लोकास आर अवेलेबल इन संस्कृत. तभी माता जी ने जैसे बताया, द भगवत गीता रिटन बाय शिला प्रभुपाद जी इज भगवत गीता एज इट इज. So this Bhagavad Gita, which is the Sanskrit conversation, जो वार्तालाप हुई, जो conversation है, ये तो हमेशा से थी और ये हमेशा से डिसिप्लिक सक्सेशन में आती जा रही है, और ये संस्कृत में थी. तो उसकी ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद ने करी. उन्होंने एज इट इज ट्रांसलेट करा, उन्होंने अपना कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं लगाया, इसलिए एज इट इज बोला जाता है. फिर उन्होंने पर्पस लिखे.
पर्पस यानी उनको और समझाने के लिए। यस माता, यस यस गो अहेड बेटा। माता जी जो इक्ष्वाका थे, जैसे कि जो सन गॉड थे वो मतलब वहाँ पर राजा थे, और जो मनु थे वो काम करते थे, तो इक्ष्वाका क्या काम करते थे उनके पुत्र? हाँ यस, तो जो सन गॉड होते हैं वो अपना सन प्लैनेट को मैनेज करते हैं। ही इज अ गुरु ऑल्सो, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो ही मैनेजेस द होल एक्टिविटी ऑफ अ सन। So for example, let's say like a prime minister manages the whole activity of India. He decides कि माता अब जी इक्ष्वाका लॉकडाउन। मनु के पुत्र वो क्या काम करते हैं? अच्छा, इक्ष्वाकु, so इक्ष्वाकु was a king, जैसे मनु भी थे, मनु भी पूरे पूरे अर्थ के राजा थे, so वो भी एक राजा थे। He was a king. He used to rule the earth. माता जी वो माता जी व्हाट डज पतन मीन? हाँ, पतन मीन्स टू फॉल। जब माता जी धर्म का ही पतन होता है ना, कि धर्म कर्म होने लगता है, जब धर्म की डिक्लाइन करता है ना जब धर्म, तब। माता जी माता जी इक्ष्वाकु के अंडर में कौन थे? थैंक यू माता हाँ जी। यस, थैंक यू बेटा। इक्ष्वाकु के अंदर बहुत सारे राजा थे। सो व्हाट आई विल डू इज, मे बी आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू द होल डिसिप्लिक सक्सेशन, ठीक है? नो इट इज माता आल्सो जी, देयर इन भगवत गीता। रामचंद्र ने माता जी ने कुछ कहा था, मुझे समझ नहीं आया था। हाँ, तो ये बोला था कि जो भगवान राम है वो इक्ष्वाकु के वंशज में थे, वंश में आए थे। तो इक्ष्वाकु के आगे जितने पुत्र हुए, पोते हुए, परपोते हुए, उन उसी वंशज में लॉर्ड राम आए थे। ओके माता जी, थैंक माता यू। जी means that Ishwaku's son was sorry, what was Ramji's father name? दशरथ। दशरथ महाराज। Dashrath, and his son was Ramji. Means Yes, yes, that's right, that's right. Okay, so we know we have 4 yugas. What are the 4 yugas that we have? हाँ जी बेटा। क्या कलयुग में भी श्री कृष्ण आए थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, और आगे भी आएंगे कल्कि के रूप में। ओके, सो वो अवतार अलग अलग रूप में आते हैं। हाँ yes, so we'll talk all about all of that in the coming days. Kalki is the avatar which will he will come at the end of Kali Yuga. जब कली युग खत्म होने वाला होगा और अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कल्कि आएंगे and he will kill all the miscreants. जो भी बुरे लोग होंगे उन सबका, उनको सबको खत्म कर देंगे। माता जी हमसे मिलके जाएंगे, आएंगे तो हमसे मिलेंगे। आप रुकोगे यहाँ तक, तब तक नहीं, don't say that. हमने दूसरा बर्थ ले लिया होगा। हाँ नहीं, मतलब दूसरा कृष्णा के धाम। why take another birth? It's time to go back home, back to माता जी Godhead, तब हम right? लोग का कोई और माता जी होगा कलयुग के जन्म। बाद कौन सा युग आएगा? फिर वापस सत्ययुग आएगा। सो ये साइकिल चलती रहती है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो वापस वही माता हो जी जाएगा। हम लोग की तब डेथ हो जाएगी, लेकिन जब कल की अवतार होंगे तब हम लोग किसी और जन्म में होंगे। हाँ, why जन्म, हम we can go back to Golok Vrindavan, right? We यस don't have to take birth again. Okay, so let's not waste time. So we know that there are 4 yugas, and in all yugas Krishna come. So in Satyuga, Krishna took avatar as Matsya, Kurma, Varahadev, Narsimdev. In Treta Yuga, he took avatar as Vaman Dev, Parshuram, and Lord Ram. Okay, in Dwapar Yuga, he came himself, and Balramji was also an avatar of Krishna. And in Kal Yuga, he also came as Buddha, Lord Buddha, Gautam Buddha, right? And he came as Chaitanya Mahaprabhu, and he will also come in the form of Kalki avatar. Okay. Now, very important shloka. So in that, Krishna further says, so now I have told you why I come, why I have come in the material world. But let me tell you one more thing. Let me answer your question, because you asked me कि अगर हम हर कार्य करने से बंध जाते हैं तो ये बंधन से छुटकारा कैसे मिले. So कृष्णा कहते हैं, जन कर्म च मे दिव्यम योवम एवं यो वेति त्यक्त्वत त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति. So Arjuna, so this is something that we have to learn. So maybe all of you can just recite after me. You can be on mute. We'll do it one by one. Jan karm cha me divyam मे दिव्यम evam yo veti tatvata एवं यो वेति तत्वतः. माता जी, इट इज तत्वतः और तत्वतः. tatvataha.
ओके, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नेति मामेति सो अर्जुन. नेति मामेति सो अर्जुन. Let's do it one more time, okay? Jan karm cha me divyam, जन्म कर्म च मे दिव्यम्, evam yo veti tatvatah, एवं यो वेति तत्वतः, tyaktva deham punarjanma, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, neti mameti so arjuna. नेति मामेति सो अर्जुन. So now let's see what is Krishna saying. Krishna कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, आविर्भाव मतलब जन्म, अपीयरेंस, हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है. So Krishna is saying, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving this body take his birth again in this material world but attains my eternal abode, O Arjuna. So कृष्णा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अर्जुन को बताई. कृष्णा ने बोला कि अगर इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय अपीयरेंस एंड माय एक्टिविटीज, जो बहुत मुश्किल है भगवान की एक्टिविटीज को समझना, सो फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल कम बैक टू my abode, you can come back to Golok Vrindavan, right? So कृष्णा की जो एक्टिविटीज है, यानी भगवान की जितने भी अवतार है उनकी एक्टिविटीज आर ट्रांसडेंटल, दिव्य है, वी कांट अंडरस्टैंड. जैसे कृष्णा was 7 years old when he lifted Govardhan in his small finger, right? कृष्णा का जब जन्म हुआ था तो he was born as 4-armed Vishnu, और माता मदर देवकी के रिक्वेस्ट करने पर ही फिर वो वापस एक छोटे से चाइल्ड के जैसे पैदा हुए थे. When he was born, he was already wearing so many ornaments. उन्होंने येलो धोती पहन रखी थी. कोई पैदा होता है, आपने देखा है कोई बेबी पैदा हुआ है और उसने येलो लंगोट पहन रखी है, उसके उसने बहुत सारे, उसने क्राउन पहन रखा है, नहीं? So transcending, right? फिर जब उनके फादर उनको मथुरा से नंदगांव लेकर जा रहे थे तो शेषनाग ने उनको बारिश से बचाया. फिर when he was little, ये कौन सी वाली पास्ट टाइम है? Just quickly, which past time is this? पूतनावध. Yes, yes. और फिर वो माखन चुराते थे. I mean जबकि नंद महाराज जो थे वो पूरे गांव के हेड थे और उनके घर में उनके पास 9 लाख, यस हरी बोल, यस 9 लाख काउस थी. तो इमेजिन करो उनके पास कितना बटर और कितना मिल्क होता था, फिर भी वो जाकर गोपियों के घर में माखन चुराते थे, राइट? बिकॉज माता जी उनको वो चुराया हुआ माखन उनको खाना बहुत अच्छा लगता था. जब गोपियाँ यशोदा मैया के पास उनकी डांट जाती थी तो उनको अच्छा लगता था. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा प्रतीश प्रभु जी. माता जी, एक्चुअली द रियल रीजन he would steal butter and ghee because the gopis and the maidens who made makhan wanted Krishna to steal their butter. Yes, yes. So जो सारी गोपी थी वो सोचते थे कि कृष्णा इतना अच्छा है, वो जो माखन बनाती थी, they used to think कि काश कृष्ण हमारा मक्खन खाए, क्योंकि उनको पता था कि यशोदा मैया के पास तो इतना सारा बटर है और कृष्णा क्यों आएगा, पर क्योंकि उनकी डिजायर थी कि कृष्णा आकर मेरे हाथों का बना हुआ मक्खन खाए, इसलिए कृष्णा चोरी करने आते थे और पकड़े भी जाते थे, वो भी स्वीकार करते थे, राइट? फिर कृष्णा ने गोवर्धन उठाया अपनी छोटी सी उंगली पर, राइट? और कृष्णा और बलराम जी गांव को चराने लेकर जाते थे, उनको हर एक काऊ का नेम पता था और वो कृष्णा बांसुरी जब बजाते थे तो हर एक काऊ उनके पास चली आती थी. मतलब जस्ट बाय द साउंड ऑफ कृष्णा's flute all the cows would come. तो इमेजिन इतनी सारी काउस को वो कैसे चराते थे, राइट? So this is all transcendental, not हाँ, not all nine, but lot of cows, right? और इट्स नॉट इजी. मतलब जो भी एक्टिविटीज कृष्णा ने करी, अगर आप सोचो कि उनके इतने भी पास टाइम है, वो नॉर्मल नहीं है. मतलब दे आर जस्ट सुपर ह्यूमन.
It is not, you and I cannot do it, you and I cannot imitate it, right? So इसलिए कृष्णा कहते हैं कि मेरे appearance को और मेरे एक्टिविटीज को जो समझ जाता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा जन्म नहीं लेता. ओके ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा सेज ठीक है, अब ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, पर हर बार मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हें नॉलेज देने के लिए. अब मैं तुम्हें बार बार भगवत गीता नहीं पढ़कर सुना सकता. अभी तुम थोड़ी टाइम बाद बोलोगे कृष्णा मैं दोबारा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे दोबारा सुना दो. कृष्णा सेज नो सॉरी, एंड तुम्हारे आगे यू विल हैव सन्स एंड दे विल हैव सन्स. अब मैं सबको बार बार भगवत गीता नहीं सुनाऊंगा. So he gives a very important information about Guru. He said, now I have given this knowledge, right? And this knowledge was already coming in a disciplic succession. So it should be passed on through a disciplic succession. So ab jo hai future generation mein Guru will pass on this message. Then he tells him, theek hai, let me tell you how you should approach a Guru, how you should approach a spiritual Guru. Okay, so let's read this. Mataji, can I read? Okay, Bhavya, go ahead. Yeah. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना. Hari bol, hari bol. Yes. Does anybody wants to read the meaning? Mataji, can I? Mataji, can I? Mataji, can I read? Okay. One second. Okay. Mataji, can I read? Mataji, can I read? No. Wait. Sudan, can you read? Let Sudan read today. Okay, Sudan, can you read it, beta? Okay, ma'am. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Yes, Hari bol. कैलाश, आप हिंदी में मीनिंग पढ़ोगे या कोई हिंदी में पढ़ेगा? Mataji, can I? Mataji? Mataji, can I with this? Okay, Vriti, let's give chance to everybody, please. Vriti, do you want to read the meaning in Hindi? Hindi में पढ़ लोगे? Yes, okay, next time beta, next short, definitely next time. Yeah, yes, Vriti, go ahead. Okay. तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो. स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है. Yes, Hari bol. Thank you so much. So Krishna is saying that you should learn the truth. अब तुम्हें जो सत्य है, you should by approaching, और सिर्फ अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, he's telling all of us. तो हमें कह रहे हैं. So सोचो कि कृष्णा हमें बोल रहे हैं कि भव्य, आरुष, अदिति, अंकित, अर्जुन, अवनी, चैतन्य, देवांशी, गर्व, गुनिका, जय, जितेश, जितेंद्र, you should learn the truth by approaching a spiritual master. You know, वो हम मुझे भी कह रहे हैं. प्रीति, so he's saying you should learn the truth by approaching a spiritual master. यानी तुम्हें अगर तुम्हें सत्य जानना है तो तुम्हें spiritual master के पास जाना चाहिए. First, अब जाने के बाद क्या करें? Inquire from him submissively. बहुत ही विनीत होकर, बहुत ही विनम्र होकर उनसे प्रश्न करें. And render service unto him. उनकी सेवा करें. Ask, you know, serve him. और ये ऐसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज सोल्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्होंने सत्य को देखा हुआ है. They know the truth because that truth has come to them in disciplic succession. ठीक है? So this is a very important instruction that Krishna is giving to all of us. ये अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन एक्चुअली. ठीक है? कि हमारी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, हमें क्वेरीज है, हमें एक स्पिरिचुअल गुरु से पूछनी चाहिए. Okay, now let's discuss. We know we have lot of gurus, right? So for example, हमारे सबसे पहले हमारे parents हमारे गुरु होते हैं, right? हमारी mothers, हमारे father, हमारे दादा दादी, हमारे elders, ये हमारे गुरु होते हैं. फिर हम जब स्कूल जाते हैं, हमारे teachers हमारे गुरु होते हैं.
So हमारे पेरेंट्स हमें बेसिक नॉलेज देते हैं, सबसे बेसिक नॉलेज कि हमें चलना कैसे है, हमें बिहेव कैसे करना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हमारी स्कूल में जो टीचर्स होती है वो हमारे को हमें स्पेसिफिक एरियाज की नॉलेज देती है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर टेल्स यू अबाउट इंग्लिश ग्रामर, योर हिंदी टीचर टेल्स यू अबाउट व्याकरण, योर साइंस टीचर टेल्स यू अबाउट साइंस, मैथ्स टीचर tells you about mathematics, how you should use numbers. ऐसे ही when you want to do self realization, जब आप अपने कुछ lot of times we have lot of questions जो हमें पता नहीं चलता कि हमें किससे पूछना चाहिए। जैसे मैं जब बहुत छोटी थी ना, when I was in school, तो मैंने जब साइंस में पढ़ा कि 9 planets है, स्टार्स है, और उस समय हम मार्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। there were some scientists saying कि okay we'll go to Mars, like long time back. No, this is long time back. No, this is long time back. Mission Mangal Hammer just when I was a kid, like it was like 20 years back. तब ऐसी बातें ही हो रही थी कि somebody someday somebody will go in Mars. Okay. तब मेरे मन में एक ख्याल था कि हमारी लाइफ इतनी छोटी क्यों है, मतलब why will I live maximum 200 years? मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी कि मार्स में कोई गया कि नहीं गया, कि प्लूटो में तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा। और मैं सोची थी कि हमारी लाइफ मतलब इतनी there's so much in this world, कितने नॉलेज है और हमारी कैपेसिटी इतनी लिमिटेड क्यों है। I used to think कि हर जगह सफरिंग क्यों है, why बूढ़ा क्यों, ओल्ड क्यों होना पड़ता है। I used to look at my grandmother, I love my grandparents, and I used to look at my grandparents कि मेरी grandmother ओल्ड क्यों हो रही हैं, why is she having disease, why does she has to cough, why does she have so much of suffering. So I had lot of questions, but I could not ask my school teachers because they are not expert in that. I didn't know whether I should ask my parents or not. अभी तो आजकल के बच्चे you're able to still speak. उस टाइम बच्चे were very very submissive. They never used to ask anything. So there are a lot of questions that all of us have, and these questions are questions about us, about things which are not related to math, science, English. They're related to things that are broader than that. So we all need a spiritual master for that, right? So there is an activity at the end of the class for this today, that basically home activity. So we'll discuss about it in the future. But do you understand what I'm trying to say? That there are different types of guru. So we have our parents as a guru, our teacher as a guru, and we have a spiritual master who basically helps us in self-realization. Are you all clear about that? You can give me a thumbs up, or you can unmute and. Mataji. Yes, Mataji. Like Srila Prabhupada के गुरु थे श्री भक्ति वेदांत Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Yes, yeah, हाँ जी बेटा, हाँ. यस माता जी, जैसे वो उनसे कृष्णा के बारे में बहुत सारे डिस्कस करते थे। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स या कोई भी वो कृष्णा के बारे में अभी इतना नहीं जानते, तो फिर हम ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर कौन हुआ हमारा? Yes, Hari Bol, thank you so much. So very important question, that who is our spiritual master? So you will get a spiritual master. Spiritual master is one who will give you or who will bring you near to God. Spiritual master बोलते हैं जो आपको भगवान के पास लेकर आए। बहुत तरह के गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं। So for example, आप ये कह सकते हो गोपीरती माता जी और myself, we are kind of शिक्षा गुरु, क्योंकि हम आपको जो ये ग्रंथ है भगवद गीता की शिक्षा दे रहे हैं, राइट? ऐसे दीक्षा गुरु होते हैं जो इनिशिएशन देते हैं, तो दीक्षा देते हैं। So ऐसे बहुत टाइप के गुरु होते हैं। एंड इफ यू वांट अ गुरु, ओनली थिंग कृष्णा सेज यू हैव टू डू इज डिजायर। सिर्फ अपने दिल में इच्छा रखो और भगवान को प्रे करो कि कृष्णा आई नीड अ गुरु, प्लीज हेल्प मी, आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज हेल्प मी. And if you don't find any guru, if you still have questions, we are your Shiksha Guru. You can write to us in WhatsApp. You can personally write to us in WhatsApp. We'll be more than happy to answer your questions. Because हम सबके मन में बहुत सारे questions होते हैं. मतलब मेरे मन में when I was like in 4th, 5th standard, तब भी इतने सारे questions थे. अभी भी मेरे मन में बहुत सारे questions होते हैं. So I keep on asking to my guru. When I needed a guru, I prayed to Krishna. Krishna, please help me. And he helped me, and I found my guru. Right? Okay. So now story time. So like we told you that Krishna told Arjuna कि बहुत सारे जन्म हुए हैं जहाँ पर तुम भी थे और मैं भी था इकट्ठे, पर तुम्हें याद है, मतलब मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है. So we'll listen to the story जहाँ पर Arjuna and Krishna took birth in Treta Yuga,
as Nar and Narayan, and there's a demon also. तो बहुत interesting story है, बहुत लंबी fight की story है. So let's quickly hear that. Who all wants to hear? Give me a thumbs up. It's a very interesting story, and trust me, you've never heard this before. You can, I can bet on this. You've never heard this before. Hari bol. Okay, so this story is of a demon called Dambodh Bhav. Dambodh Bhav. दम्बोध भव एक बहुत बड़ा राक्षस था और वो चाहता था कि वो बहुत पावरफुल बन जाए एंड लाइक ऑल अदर डीमन वो चाहता था वो अमर हो जाए. अमर मीन्स कि वो कभी ना मरे. So he started praying to Surya Dev. So he did tapasya. Okay, so sorry, we'll just take the questions at the end. Is it fine? Is this fine, Nishka beta? You have a question, or you can we take it this at the end of the story? Okay, thank you so much. I do have a question. You can take it end of the story. Okay. Thank you so much. Yes. So this demon wanted to be Amar, but he didn't want to die. So he prayed and he did meditation and he did, so much of meditation to Surya Dev. And after so much of meditation, after so much of dhyan, Surya Dev had to appear. अब सूर्य देव ने भक्ति देखी इस डीमन की, वो उनके सामने आए. तो इस राक्षस ने उनको बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमर बना दो. सो सूर्यदेव ने बोला वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो मैं आपको अमर नहीं बना सकता. देन ही थॉट, ही सेड ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1000 कवच दे दो. Yes, Shalim. So we'll answer that question. So उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे 1000 कवच दो, 1000 कवच दो, और मेरे को ये भी वरदान दो कि मेरा एक कवच सिर्फ वही इंसान तोड़ सके जिसने 1000 साल तक तपस्या करी है, लेकिन और वो जैसे ही मेरा वो कवच तोड़े वो मर जाए उस समय. सो दैट मीन्स कोई इंसान जिसने 1000 साल तक तपस्या करी है, वो जब इस राक्षस के साथ लड़ाई करे तो उसका एक कवच तोड़ने की शक्ति रख सके, लेकिन तोड़ने के बाद वो मर जाए. सो ऐसा उसने मांगा. एंड ही सेड वाओ, आई एम सो इंटेलिजेंट ना, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग वरदान मांगा है, ऐसे तो मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा. सो कृष्णा ने बोला, सॉरी, सूर्यदेव ने बोला ठीक है, तथास्तु, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ. मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हें 1000 कवच मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ वो ही मार पाएगा जिसने 1000 साल तक तपस्या करी है. राइट? अब ये डीमन को पावर मिल गई. अब डीमन को पावर मिल गई तो वो क्या होता है, दे ट्राई टू मिसयूज देयर पावर. जब उनको ब्लेसिंग्स मिलती है भगवान से तो उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं. तो वो जाकर जहां पर ऋषि मुनि होते हैं, गांव में जाकर सब कोलाहल करने लगे. जहां पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं वो सारा यज्ञ खराब कर देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं. दे डू अननेसेसरी किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड पीपल. तो तब जो सारे देवी देवता हैं वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास. वो उनको बोलते हैं कि ये जो राक्षस है इसने पूरे मटेरियल वर्ल्ड में कोलाहल मचा रखा है, हर जगह बुरा काम कर रहे हैं वो. सो फिर विष्णु बोलते हैं कि डोंट वरी, बहुत जल्द मैं आऊंगा. आई विल कम एज द सन ऑफ मदर मूर्ति एंड माय फादर विल बी धर्मा. और मैं जब आऊंगा तो मैं ट्विन सन्स के रूप में अवतार लूंगा. ओके, यानी कि मैं जुड़वा के रूप में अवतार लूंगा और मैं अवतार लूंगा नर और नारायण के रूप में. ओके, सो कृष्णा कह रहे मैं आऊंगा पर मैं 2 लोगों में अवतार लूंगा. दैट मीन्स कि कृष्णा जब आते हैं एज नर नारायण, उनकी सोल एक होती है और बॉडी 2 होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर. सो उनकी सोल एक होती है लेकिन वो 2 बॉडीज में जन्म लेते हैं, नर और नारायण. ओके, एंड सो दैट हैपेंस. त्रेता युग में भगवान नर और नारायण के रूप में जन्म लेते हैं. अब वो जाते हैं इस राक्षस से लड़ने के लिए. ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब इसको 1000 कवच मिल जाते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है सहस्त्र कवच. सहस्त्र का मतलब होता है 1000. तो सहस्त्र कवच इसका नाम पड़ जाता है. तो नर और नारायण जाते हैं सहस्त्र कवच के साथ लड़ने के लिए.
तो नर जाता है पहले उसके साथ लड़ने के लिए और नारायण तपस्या करना शुरू कर देते हैं। सो नर बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अब राक्षस बोलता है हाँ जरूर तुम मुझसे लड़ो, तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना बड़ा वरदान मिला है, मेरे पास 1000 कवच है और मुझे मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जो 1000 साल तक जिसने तपस्या करी हो। तो नर कहता है कोई बात नहीं, मेरा भाई नारायण इस समय तपस्या कर रहा है और मैं तुमसे लड़ते रहूंगा और जैसे ही वो 1000 साल की तपस्या पूरी कर लेगा मैं तुम्हारा कवच तोड़ दूंगा। तो वो फिर भी हंसने लगता है और वो लड़ने लगता है नर के साथ। तो 1000 साल तक उनकी लड़ाई चलती है और 1000 साल के बाद जब नारायण की तपस्या पूरी हो जाती है तो नर जो सहस्त्र कवच है उसका फर्स्ट कवच तोड़ देते हैं और जैसे ही सहस्त्र कवच का फर्स्ट कवच टूटता है तो नर मर जाते हैं, यानी कि ही डाइज इमीडिएटली, फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। नाउ उसी समय वहां पर नारायण आते हैं और नारायण अपने मंत्रों का उच्चारण कर कर नर को दोबारा जीवित कर देते हैं। अब क्या होता है, अब नारायण फाइट करना शुरू करते हैं और नर चले जाते हैं 1000 साल की तपस्या करने के लिए। तो ऐसे अब नारायण 1000 साल तक लड़ते हैं शस्त्र कवच से और नर तपस्या कर रहे थे 1000 साल तक। और जब 1000 साल की तपस्या पूरी हो जाती है तो नारायण उनका सेकंड कवच तोड़ देते हैं, पर जैसे ही वो तोड़ते हैं वो गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं और उसी समय नर आते हैं, नर अपनी पावर से नारायण को दोबारा जिंदा कर देते हैं। तो ऐसे करके वो टर्न लेते हैं, आपको समझ आ रहा है, ऐसे करके वो टर्न लेते हैं कि पहले नर लड़ता है फिर नारायण लड़ते हैं। सो और लेट्स से अगर नर लड़ रहा है तो नारायण तपस्या कर रहे हैं, नारायण लड़ रहा है तो नर तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे करते 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 वो सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ देते हैं, यानी आउट ऑफ 1999 कवच टूट जाते हैं। अब सहस्त्र कवच को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मेरा आखिरी कवच बचा है, मुझे लग रहा है कि आई एम इन डेंजर। अब जाकर उसको लगता है आई एम इन डेंजर। तो वो भागकर जाते हैं सूर्य देव के पास, क्योंकि सूर्य देव को उन्होंने पूजा करी होती है, तपस्या करी होती है और सूर्य देव ने उनको ये वरदान दिया होता है। तो सूर्य देव को कहते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो सूर्य देव प्लीज। वो पूरी कहानी बताते हैं उनको। तो सूर्य देव कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो सूर्यदेव उनको बोल देते हैं। अब वहां पर नर नारायण आते हैं, नारायण सूर्यदेव को बोलते हैं कि आपके पास सहस्त्र कवच है, आप उसको हमको दे दीजिए। तो सूर्यदेव बोलते हैं कि नहीं, मैंने सहस्त्र कवच को बोला है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो मैं आपको वो डीमन नहीं दे सकता, सहस्त्र कवच जो राक्षस है वो मैं आपको नहीं दे सकता। तो नर नारायण उनको श्राप देते हैं, उनको बोलते हैं कि क्योंकि आपने अधर्म का साथ दिया है, आपने गलत इंसान का साथ दिया है, तो अगले जन्म में, अगले युग में जो सहस्त्र कवच है और आप दोनों ही मृत्यु लोक में जाओगे और जन्म लोगे। सो जैसा ही अगले अगला युग आएगा तो आप दोनों की आत्मा कंबाइन होकर, यानी कि 2 आत्मा, आपकी आत्मा भी और उनकी आत्मा भी एक शरीर में जाएगी और वहां पर आपको अपना फल भोगना पड़ेगा। अब ऐसे होता है कि वो युग खत्म होता है, अब आती है बारी द्वापर युग की। द्वापर युग में हमें पता है कि जो कुंती महारानी है उनको एक वरदान मिला होता है कि वो किसी भी देवी देवता को बुला सकती होती है। तो पहले शादी से पहले उन्होंने सूर्य देव को बुलाया था। अब जब सूर्य देव वहां पर आए तो उनसे उनको पुत्र हुआ कर्ण। अब ये जो कर्ण पुत्र था इसमें सहस्त्र कवच का भी आत्मा थी और सूर्य देव की भी आत्मा थी। तो ही हैड 2 souls in him। और इसलिए अगर आप देखोगे तो जो कर्ण है वो कवच के साथ पैदा होते हैं। तो वो जो सहस्त्र कवच है उसको जो आखिरी कवच था 999 टूट गए थे, जो आखिरी कवच था उसके साथ ही वो पैदा होते हैं कर्ण, राइट। सो कर्ण हैज द सोल ऑफ बोथ ऑफ देम एंड नर और नारायण नाउ टेक बर्थ एज कृष्णा एंड अर्जुना। यही हमने अभी श्लोका में सुना, जब कृष्णा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, देव बीन मेनी बर्थ वेयर बोथ ऑफ अस हैव टेकन बर्थ, आई रिमेंबर ऑल बट यू डोंट रिमेंबर। जो कृष्णा अर्जुन है, जो नर नारायण है, वो कृष्णा और अर्जुन के रूप में जन्म लेते हैं, दे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। So this was our story. How did you like the story? Let me unmute yourself. I know some of you were saying we've heard this story, but I heard it for the first time. Trust me, मैंने पहली बार सुनी थी. Mataji, I heard it already. हरी बोल निशिका. Mataji, I too. Mataji, I heard it second time. हरी बोल, हरी बोल. All of you are. Mataji. हाँ जी, yes भव्या माता जी.
माता जी सूरज तो देवता थे, तो उनको तो पता था कि अगर मैं किसी भी राक्षस को जो वो दूंगा, हाँ, तो उनको तो पता था कि ये इसका मिस यूज करेगा, तो उसने उनको क्यों दिया? हाँ, तो थैंक यू। हाँ, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये बात तो ब्रह्मा जी को भी पता होती है, ये बात तो शिव जी को भी पता होती है, पर वो फिर भी वरदान दे देते हैं, राइट? क्योंकि बट व्हाई? हाँ, क्योंकि वो बहुत देर सॉफ्ट हार्टेड एंड दे बेसिकली लुक एट द मटेरियल सेटिस्फैक्शन, यू नो, फॉर अस। सो और क्योंकि उन्होंने उनकी तपस्या की होती है, तो वो वरदान दे देते हैं। और उनको पता होता है, सूर्य देव को भी पता था, ब्रह्मा जी को भी पता होता है, शिव जी को पता होता है, अगर कुछ हो गया तो कृष्णा इज देयर टू हेल्प। कृष्णा है, वो देख लेंगे। हमारे ड्यूटी है कि हमारी कोई तपस्या करे तो हमें उनको वरदान देना है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट, एंड कृष्णा डज दैट। हमने इससे पहले कितने इंस्टेंस देखे जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, फिर भगवान कृष्णा को नरसिंहदेव के अवतार में आना पड़ा, हाफ लाइन हाफ मैन, और अपने नाखूनों से मारना पड़ा, क्योंकि उसने बोला था कि हिरण्यकशिपु ने बोला था कि मेरे को कोई वेपन से ना मार सके किसी भी। Yes, because Hiranyakashipu did tapasya. यस यस। सो ब्रह्मा जी ने उसकी विश पूरी करी एंड कृष्णा केम टू हेल्प। और जो कृष्ण और भगवान उन्होंने होते हैं ये वो भी अपने, कहा था कि वो नर और कोई भी जानवर उनको नहीं मार सकता। हाँ, तो यस वो यस दोनों का मिक्स होकर आए थे। यस, हरि बोल, यस दैट्स राइट, यस यस चैतन्य प्रभु, यस दैट्स राइट। मतलब बहुत सारी कॉम्बिनेशन में है। हाँ, ना घर के अंदर ना बाहर, ना सुबह को ना शाम को, हरि बोल। इसलिए उन्होंने चौखट पे मारा था उन्हें। हाँ, so okay, so we have before that we'll just do a quick activity. This is very interesting activity. Let's do this quick activity. Ma'am, these are the questions. Yes, no, these are not questions. This is a quick activity. Let me stop sharing. Let's do this together. Okay, this is very interesting. Are you able to see me? I mean, are you able to hear me? Yes. Mataji. Okay. Yes, Mataji. So we will say, who is God? Who is God? Who is God? Yes. Who is God? Who is God? Krishna is God. Krishna is God. He has a Sham Sundar form. He has a Sham Sundar form. Yes, let me remove my background. Okay. He has a Sham Sundar form. He has a Sham form. With a peacock feather on his head. with a peacock feather on his head. And a flute in his hand. and a flute in his hand. क्योंकि अक्सर हमसे पूछते हैं कि भगवान कौन है. Everybody asks, we all get confused कि भगवान है कौन? Who is God? Who is God? Krishna is God. Yes. So Krishna is the God. original supreme personality of Godhead. So एक बार और करते हैं. Who is God? Who is God? Krishna is God. Krishna is God. He is a person. He is a person. Yes, he is a person. He's not just a light. He's a person, right? He is Is a a person. person. He has Sham Sundar He has form. a Sham Sundar form He has He has a a Sham Sundar form. with a peacock feather on his head With a peacock feather in his hair. and a flute. And a And flute. And the flute. Yes. So Brahma Samhita में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्णः Ishvara Parama Krishna. सच्चिदानंद विग्रह Sachidananda Vigraha. अनादिर आदिर गोविंद Anadira Govinda. सर्व कारणम कारणम. He says Krishna is the original personality of Godhead. He is the original Govinda, right? Yes. Okay, so we went through the entire chapter 4. Now we have to go through a quick activity, a quick quiz. Okay, so let me put on the quiz. Ma'am, we have to can't see your screen. Oh, sorry, beta. Yes, let me share my screen again.
Are you able to see my screen now, beta? Yes, Mataji. Yes, Okay. Mataji. Yes. So this is a quiz, and the reason why I kept on, repeating that hierarchy, because that hierarchy is important and it's related to the quiz. So let's see how many of us are able to remember that. Okay. Mataji, we have to write on chat or we have to say? You can say, that's okay. That's all right. So the question is, the Supreme Lord instructed this science to all of you can say. The Supreme Arjuna. Mataji, Mataji, it was my error. Can you do the activity one more time? Sorry, just give me, we'll do it again at the end. Let's do the quiz first, okay? Okay, so the Supreme Personality of Lord instructed this science first to, तो कृष्णा ने बोला सबसे पहले किसको बनाया था? Vishwan. Okay, let's see. कृष्णा ने बोला था सबसे पहले मैंने ये किसी को बताया था, विवस्वान को, right? Vivaswan. And now N is missing, right? Okay. You can count the number of lines there, blanks Yes, there. perfect. Haripol, that's right. Okay. Then he says the supreme science was received through the chain of Triplet succession. yes, जो हमने बताया थे. Succession. डिसिप्लिक सेशन. Yes, so जो ज्ञान है वो डिसिप्लिक सक्सेशन में आना चाहिए, वो डिसिप्लिक सक्सेशन में ही आया था, right? Okay, let's do this. Disciplic succession. B L succession U E O N. Disciplic succession. Perfect. Hari bol. Very nice. Let's look at the next question. We should approach a dash to learn about Krishna. तो हमें कृष्णा के बारे में जानना है, तो हमें किसको अप्रोच करना है? राधा रानी. Spiritual master. Spiritual master. Yes. Spiritual master. Yes, yes. Because for us, Krishna will not come and tell the knowledge. Of course, we have Bhagavad Gita, but to understand Bhagavad Gita, we have to approach a spiritual master. Okay, what? Tell me what alphabets am I missing? T U A L M M A S T E R. Hari bol. Perfect. Hari bol. Yeah. Okay. We should inquire dash from spiritual master. तो हमें जब spiritual master से question पूछना चाहिए तो हमें कैसे पूछना चाहिए? गुस्से में, authoritatively, कैसे question पूछना चाहिए? You tell me the answer now. कैसे पूछना चाहिए हमें question?